नमस्कार, मैं नेहा। आज हम बात करेंगे डेयर ऑफ एक्सेप्टेंस। अक्सर आपने देखा होगा, लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लोगों का ईगो जो है वो बहुत जल्दी हर्ट होता है, बढ़ता रहता है टाइम टू टाइम। आजकल लोग बच्चों को देख लीजिए, उनकी ग्रोथ देखिए। आजकल बच्चों को गुस्सा इतना होता है और पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं होता है। एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं या गैजेट्स में रहते हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, तो क्या है कि उसमें ज़्यादातर लोग बहुत सारी फ़ाइट्स देखते हैं। आजकल न्यूज़ में देखिए कितने सारे इंसिडेंट, ट्रेजेडी होती रहती हैं। तो आसपास जो एनवायरनमेंट है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि जो बच्चों के लिए सही नहीं है। तो इसका कारण क्या है, बेस क्या है? क्योंकि पेरेंट्स भी इरिटेट होते हैं, फिर जो वो फ्रस्ट्रेशन जो निकालते हैं वो बच्चों पे निकालते हैं, तो बच्चों की ग्रोथ और जो डेवलप होता है वो भी उनका वैसा ही होता है। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस और इन सब के कारण ही उनका जो मनोबल है और जो साहस है, सहन करने की जो शक्ति है, वो उसमें कमी आ जाती है। आप किसी सिचुएशन को, जो भी परिस्थिति है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जब हम घर जाते हैं, जो लोग वर्किंग हैं वो लोग बाहर रहते हैं, जब घर पे जाते हैं, जो घर पे रहते हैं यानी कि लेडीज़ हैं जो घर का काम करती हैं, तो जब भी वो पूरे दिन में उनके हस्बैंड या उनके फैमिली मेम्बर्स घर में आते हैं, तो सबकी एक्सेप्टेंस जो होती है वो अपने अपने लेवल पे होती है। जैसे कि जो घर में उनकी बहन है, माता है या उनकी वाइफ है, उनकी पत्नी है, तो उनकी उम्मीदें अलग होती हैं। जो एक अगर उनके भाई या उनके पिताजी या उनके पति घर पे आते हैं, तो उनकी एक्सेप्टेंस अलग होती है। जब मिसमैच होती है तो क्या होता है कि हम एक दूसरे को, चीज़ों को, सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उन चीज़ों से फाइट करते हैं। तो क्या होता है, हमारा ईगो बढ़ता चला जाता है कि मैं घर आया तो मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली, या एक पत्नी की उम्मीद होती है कि मेरे पति पूरे दिन में आए, तो मेरी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है। जब आप सिचुएशन को, परिस्थितियों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है कि जैसे आप दूसरे की कंडीशन को समझते हैं। सपोज़ आप घर पे आए, आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी की तबीयत ख़राब है और आपका माइंड बाहर से ख़राब है, तो अगर आप उस टाइम पे सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं और लेने की जगह देने का भाव रखते हैं, तो क्या होता है कि इससे आपकी जो ईगो है वो कम होता चला जाता है, आपका जो गुस्सा है वो कम होता चला जाता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम अपने गुस्से को कैसे कम करें। गुस्सा कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम एकदम से कम कर देंगे, बट ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमारे गुस्से को, हमारे ईगो को बढ़ाती हैं। इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो हमारे घर से ही होती है, क्योंकि जब बड़े कहते हैं, जब बड़े जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही बच्चे करने लगते हैं। तो वो एक कहते हैं ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है ये प्रथा कि इनके बुज़ुर्ग भी ऐसे थे, अब ये भी ऐसे हैं और बच्चे भी ऐसे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, उस चीज़ का एंड आप आज से ही कर सकते हैं। और उसकी शुरुआत जो है उसको आप ये सोच लें कि दृढ़ संकल्प कर लें कि मुझे ऐसा नहीं करना है। आज हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी नहीं करेगी। तो अगर आप उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना चाहते हैं, अपने एंगर को ख़त्म करना चाहते हैं, सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, तो कहते हैं ना कि डेयर ऑफ एक्सेप्टेंस मीन आपके साहस में जो ग्रोथ आती है, आप सहज बनते हैं, शांत हो जाते हैं और आपका मन अच्छा होता है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना है, हमें अपने लिए टाइम देना है। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने वीडियोज़ में कि ध्यान करें। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। हर परिस्थिति के साथ आप अपने आप को जोड़ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आप खुद निकाल सकते हैं। क्योंकि जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका ईगो नहीं बढ़ता है। जब ईगो नहीं बढ़ेगा तो गुस्सा भी नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें। वो एक रामबाण है आपकी लाइफ की जर्नी को बहुत स्मूथ, ब्यूटीफुल, पीसफुल और ब्राइट बनाने के लिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, अपने लिए कुछ टाइम निकालिए। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम खुद से बात करते हैं तो हमें
समझ में आता है कि परिस्थिति है क्या। हम बाहर का गुस्सा एकदम किसी के ऊपर निकाल दें, फिर हम बाद में पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसके लिए क्या है कि आप अपने ऊपर काम करें। जब हम खुद पे काम करेंगे तो अपने आप ही परिस्थितियाँ हैं वो सँभल जाती हैं और सिचुएशन भी अंडर कंट्रोल हो जाती है और घर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा रहता है। तो आज का मेरा मैसेज यही है कि अपने साहस को, करें और अपने एंगर को, अपनी ईगो को ख़त्म करने के लिए आज से ही प्रयत्न करें और अपने